तो यही कहीं बाबू मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। ओम शांति। आज हम अपना अनुभव आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जीवन का अनुभव बाबा के साथ कैसा रहा। जब सबसे पहले बहुत मैं छोटी थी, 17 साल की थी, तब हमारे घर में मेरी बड़ी माँ आया करती थी और बाबा का ज्ञान वो सुनाया करती थी। लेकिन शुरू में तो मुझे बहुत रुचि नहीं था, लेकिन जैसे सुनाते सुनाते मतलब उनको अच्छा भी लगता सुनाने में, और मैं भी रुचि से सुनती भी थी। शुरू में नहीं सुनी, लेकिन बाद में मेरे को अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा। और जब वो नहीं सुनाती थी तो मैं उनको बोलती थी कि आप मुझे कुछ बाबा से जुड़ी हुई कुछ अच्छी अनुभव की बातें सुनाया करिए करके। और ऐसे करते करते बाबा से लगन लग गया। बाकी कोर्स में नहीं की थी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो ऐसा दिन आया जो उन्होंने कहा कि आज सेंटर चलना है। और फिर मैं सेंटर भी गई और सेंटर में मैं सोची कि वहाँ पे बहुत सारे साधु संत होंगे, लेकिन वहाँ कोई साधु संत नहीं थे। लेकिन 2 दीदियाँ खड़ी थी। अब दीदियों को बड़ी माँ बोली कि ओम शांति करना है, तो मैं तो इतनी मतलब ना समझ थी कि उनको क्या बोलना है, समझ में नहीं आया। और जैसे सामने आई तो मैं तो भूल ही गई कि ओम शांति करना है। फिर वो चली गई अंदर। तो फिर उसके बाद बड़ी माँ को पूछी कि क्या बोलना है, तो बोलने लगी कि नहीं कुछ नहीं बोलना है, अब तू नहीं बोली तो फिर बताइए ना क्या बोलना है। तो बोली ओम शांति करते हैं, दीदी लोग आते हैं तो ऐसा करके। तो अच्छा मैं बोली, फिर चली गई। फिर फर्स्ट दिन मैं गई ना तो मेरे को म्यूज़ियम दिखाए। और वहाँ म्यूज़ियम तो था नहीं, लेकिन प्रदर्शनी पुस्तक का समझाएं तो एक एक पार्ट मेरे दिमाग में बैठता गया। और शुरू में ही मुझे ऐसा मतलब तीर लगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे ज्ञान सुन के शुरू में ही। और धीरे धीरे मैं बोली कि इतने बड़े घर में सिर्फ 2 ही दीदियाँ रहती हैं ऐसा। तो वो चीज़ मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा और अच्छा भी लगा। अब ऐसे करके मैं प्रदर्शनी भी देखी, फिर मैं चली गई। और फिर ऐसे करते वो सुनते सुनते फिर दिन आया गुरुवार का। तो गुरुवार को बड़ी माँ बोली कि तेरे को फिर से जाना है और वहाँ बढ़िया से हम लोग भोग बाबा का लगेगा और भोग खा के आएंगे। फिर मैं दूसरा बार गई तो गुरुवार को क्या था, बहुत सुंदर बाबा का भोग लगा और वहाँ बहुत सुंदर फल्ली दाने का चक्की बना था। तो वो बहुत टेस्टी लगा। वैसे भी मेरे को मीठा पसंद है और बहुत अच्छे से खाए। तो बड़ी माँ बोली कि तुझे ऐसा बनाना है। तो मैं बोली मैं कैसे बना सकती हूँ। फिर बोली ठीक है सेंटर आएंगे तब बना देंगे ऐसा। फिर दोनों जने का फिर वैसे ही थोड़ा सा कोर्स कराई। और थोड़ा सा कोर्स करने के बाद फिर मैं वहाँ से चले गए सेंटर से। अब सेंटर से गए, फिर ऐसा दिन आया कि सोमवार को आना था और शक्ति में रैली का प्रोग्राम भी होने वाला था। तो दीदी बोली कि तू आ जाना। तो फिर मैं कपड़ा लेके ही आ गई और सेंटर में कोर्स कर लेना ऐसा करके। तो मैं फिर आ गई और फिर सेंटर में आई तो फिर वहाँ से फिर रैली का प्रोग्राम भी हुआ। और कोर्स मेरा सेंटर में आने के बाद भी कोर्स नहीं हुआ था। ऐसे ही बस सुना साना, कहीं जगह कुछ हुआ तो बैठ गए ऐसा। बाकी ऐसे पर्सनली बैठ के कोर्स मैंने नहीं किया था। और धीरे धीरे बाबा से इतना लगन भी था। शुरू में ही जब बाबा के पास बैठती थी तो इतना मतलब आकर्षण होता था बाबा को देख के। बाकी ज्ञान तो उतना समझ में आता नहीं था और ना कोर्स भी नहीं की थी और दीदियों को भी उतना मैं नहीं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे बस जैसे ही बाबा के पास बैठती थी तो इतना ज़्यादा बाबा से वो करंट का अनुभव होता था, बहुत ज़्यादा। जैसे ऐसा लगता कि बाबा हाथ को पकड़ के अपने सामने बिठा लिया हो। अब ऐसे करते करते मैं कपड़े लेकर तो आ गई सेंटर
और फिर उसके बाद मैं रैली में वहाँ गए, फिर एक गांव में गए, ऐसे करते सेवा बढ़ते गया। और एक गांव में जा कर के वहाँ दीदी कोर्स कराई, तो वहाँ भी मैं थोड़ा सा सुनी, और ऐसे करते करते सेंटर में रहना हुआ। फिर उसी दौरान 1 महीने हो गए, तो दीदी बोली तू घर से हो के आ जा। तो घर भी गई मैं, और घर में गई तो घर में दीपावली का समय चल रहा था, और वहाँ दीपावली मनाए घर में। और दीपावली मना के मैं अपने घर वालों को बोली कि मैं सेंटर में रहूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है, अब कदम आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटेगा। ऐसे करके मैं बोली। फिर घर वाले को भी मतलब ज़्यादा वो रोक टोक नहीं किए, रोक टोक बाद में किए। अब ऐसे करते 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 समय बीतता गया, और उस दिन मैं बोली भी कि अगर आप लोग बाहर का खाएंगे पिएंगे तो मैं सेंटर में नहीं आऊँगी, अब मेरे हिसाब से चलेंगे तो फिर मैं सेंटर में आऊँगी, ऐसा करके। और ज्ञान अमृत उस समय दिया करते थे, बड़ी माँ तो उसको पढ़ते भी थे और देते थे। तो उसी समय से ही मैं प्याज लहसुन भी छोड़ दी थी, नहीं खाते थे, घर वाले भी छोड़ दी, तो नहीं खाएगी तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। और सब ज्ञान में उसी समय से, जैसे कोर्स उन्होंने भी नहीं किया था लेकिन फिर भी ज्ञान में चलते थे। अब ऐसे करते वो समय पार हुआ, सेंटर में रहना हुआ। 1 महीने हो गए सेंटर में। तो फिर यहाँ से कोरबा से दीदी लोग गए, बिंदु दीदी, बड़ी दीदी दोनों। तो बोले कि ये कन्या कौन है? तो दीदी बताई, सविता दीदी थी उस समय उस सेंटर पर। तो दीदी बोले कि ये सरहर से है। तो बहन जी, फिर दीदी लोग बोले कि इस कन्या को ले जाएंगे। तो फिर अब सविता दीदी आके मेरे को बोली कि तेरे को बहन जी लोग ले जाने वाले हैं कोरबा। तो मैं बोले दीदी मेरे को अभी नहीं जाना है कोरबा, मैं यहीं रहूँगी, ऐसा करके। तो फिर दीदी बोली एक हफ्ते के लिए जाना है तेरे को बस, फिर 1 हफ्ते के बाद वापस आना है, ऐसा करके। अब 1 हफ्ता तो यहाँ, मैं बोली 1 हफ्ता है तो घूम के आ जाऊँगी, ब्रह्मा भोजन भी था। तो मैं आ गई खुशी खुशी। 1 हफ्ता हुआ, ब्रह्मा भोजन भी हुआ, सब दीदियों से मिलना हुआ, बड़ा खुशी, बहुत अच्छा लगता था दीदियों से मिल के। फिर मैं बोली 1 हफ्ता हो गया। अब बड़ी दीदी को मैं बोली कि अब मेरे को जाना है, 1 हफ्ता हो गया है। तो दीदी बोली कहाँ जाना है? तो यही के लिए आई है। अब मैं बोली अब क्या करूँ ऐसा। तो मैं बोली ठीक है अब यहीं रहूँगी। तो अब 1 हफ्ते के लिए आई, लेकिन 1 हफ्ते से मेरे को अब 13 साल हो गए यहीं पे। तो 13 साल ऐसे बीता कि जैसे एक पल भर का ही था। कैसे 13 साल बीता उन्हों की आंचल में, जैसे दीदियों की इतना प्यार स्नेह मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और सच में मैं अपनी माँ को उस समय याद नहीं करती थी, इतना प्यार बड़ी दीदी से मिला, बिंदु दीदी से मिला। दोनों दीदियों ने इतनी अच्छी पालना की। मैं तो संकोची दिल की थी, हर चीज़ में संकोच करती थी कि मतलब कैसे करूं, क्या करूं, ऐसा। तो दीदियों का ये था कि जानती थी कि ये संकोची दिल की है, संकोची मन की है, जल्दी से बात बोल नहीं पाती हैं, लेकिन वो मेरी मन की बातों को समझ जाते थे। दोनों दीदियाँ ऐसे थे। शायद मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे को नहीं समझ पाई, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरे को दीदी लोग समझे, ऐसा लगा मुझे, और ऐसा है भी। और धीरे 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 वो समय पार हुआ, और फिर मैं आई यहाँ, और आ कर के इंदौर भी गए, वहाँ इंदौर सेवा में। तो इंदौर सेवा में मैं गई, फिर 1 महीना सेवा किए। तो दीदी का कहना था कि इंदौर से सेवा करके वापस आना है। तो मैंने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा मेरे को इतना दूर आ गई हूँ, तो मेरे को माउंट आबू सब लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है, तो आप मेरे को भी बुलाते तो कितना अच्छा होता। तो मैं लेटर लिख के दी, लेकिन मेरा लेटर पहुँचा ही नहीं था कि मैं मधुबन पहुँच गई। और 2008 में मैं पहली बार बाबा से मिली, और पहली बार बाबा से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा कि वो डायमंड हॉल में मैं देखी, बाप रे इतने सारी आत्मा, इतने सारे लोग, और कितना बाबा को इतना प्यार से देख रहे हैं, ऐसा मेरे को बहुत अच्छा लगा सबसे पहली बार। और सबसे पहली बार तो मैंने बाबा को देखा तो इतना मना आंसू बहने लगा कि मैं बाबा को अभी क्यों मिली, पहले मिलती तो कितना अच्छा होता। और इतना प्यार बाबा से अनुभव होने लगा कि कितना प्यार बाबा मुझे करता है, और मैं भी उनसे इतना प्यार करती हूँ, जो बाबा मेरे लेटर पहुँचने से पहले ही मुझे मधुबन पहुँचा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अनुभव के अंदर एक और अनुभव था मेरा
जब मैं बचपन में मैं बहुत छोटी थी तो एक झलकियाँ मुझे दिखती थी, और वो झलकियाँ जैसे स्वप्न में नहीं दिखा, अचानक कुछ कर रही हूँ, कुछ कार्य हो रहा है और वहाँ खड़ी हो जाती थी अचानक, और वो झलकियाँ मेरे सामने आ जाता था। तो मैं सोचती थी कि ये क्या दिखता है रोज़ रोज़, मुझे क्यों परेशान कर रही ये झलकियाँ ऐसे करके। और ऐसे करते करते मैं सोचती कि मुसलमान लोगों का है, देख के डर जाती थी। और जब मैं 11 साल की थी, 12, ऐसे हर साल हर महीने वो अनुभव दिखते थे मुझे, और दिखता ऐसे अनुभव होते रहता था, दिखते रहता था झलकियाँ। और ऐसे करते 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 मैं जब 17 साल की हुई तो बाबा से ये हुआ कि कई कई लोग बोलते थे कि ओम शांति में जाना है, शादी नहीं करना है। तो मैं भी अचानक बोल दी कि मुझे भी ओम शांति में जाना है, शादी नहीं करना है। और आ भी गई सेंटर, और बाबा से मिली भी। और ऐसे करते धीरे धीरे करते बाबा से जब मिली तो झलकियाँ मेरा क्लियर नहीं हुआ था 2008 में जब मिली तो। लेकिन जब मैं बाबा के घर आई और बाबा के घर में आकर भी मधुबन भी पहुंच गई तो भी वो क्लियर नहीं हुआ था। फिर 2009 में बाबा के पास गई तो भी वो क्लियर नहीं हुआ था। और जब 2010 में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मधुबन जाने का, यहाँ कुछ सेवा चल रहा था तो अच्छा लग रहा था, तो मैं बाबा को बोली कि बाबा मेरे को नहीं जाना है मधुबन, मैं यहीं सेवा करूँगी। लेकिन बाबा को कुछ और दिखाना था वहाँ जाके। तो मैं वहाँ गई, और वहाँ गई तो अमृत वेले का समय वहाँ मैं पहुँची तो डायमंड हॉल पे मेरा नज़र गया अचानक। और मैं देखी कि वहाँ पे कितना सुंदर डायमंड हॉल का छोटे छोटे जो मंदिर जैसा डिज़ाइन बना हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। और देख के मेरे को जो झलकियाँ दिखता था टूटी फूटी, वो झलकियाँ उसमें क्लियर हुआ। मैं बोली ये झलकियाँ तो मुझे पहले भी दिखता था, शायद यही वो डायमंड हॉल है जो मुझे खींच होती थी और मुझे वो दिखता था। आज मुझे वो पूरा मिल गया। लेकिन ये चीज़ मेरे को नया लगा कि 2008 में मैं मिली बाबा से तो मुझे वो चीज़ अनुभव नहीं हुआ था, और 2009 में आई तो भी मुझे वो क्लियर नहीं था। लेकिन 2010 में क्या मेरा ऐसा था जो बाबा मुझे दिखा और अनुभव कराए कि बच्ची यही डायमंड हॉल दिखाने के लिए तुझे मैं 2010 में लाया। और यहाँ सेंटर में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव बाबा ने कराए। शुरू में मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था, ऐसी थी, तो साइकिल चलाना भी यहाँ सीखी। दीदी का जोर दे के मैं गाड़ी चलाना भी थोड़ा मोड़ा सीखी, अभी भी थोड़े मोड़े सीख रही हूँ ऐसा। फिर धीरे धीरे करते, और जब छोटी थी, जब सूट पहनती थी, तो जब भोजन बनाती थी, एक बार का अनुभव मैं सुनाना चाहूँगी। जब मैं भोजन बना रही थी, या भोजन बनाते बाबा से बात भी हो रही थी, तो बाबा को मैं बात कर, बाबा मैं नहाने के बाद भोग लगाऊं कि नहाने के पहले भोग लगाऊं? तो कभी हाँ कभी ना ऐसा हो रहा था। तो फिर मैं बोली लगा ही लेती, फिर किचन से बाहर निकलती हूँ। तो मैं बाबा को भोग लगा रही थी, तो बाबा को मैं सूक्ष्म वतन में गई भोजन को लेके, तो बाबा को रोटी सब्जी चावल जो भी बना था वो बाबा को मैंने खिलाया। तो बाबा को मैं खिलाई, और बाबा ने मुझे भी खिलाया, बच्ची तुम भी खाओ ऐसा। फिर बाबा को मैंने पानी पिलाया। फिर जब लोटा को मैंने बाबा के सामने रखा और बाबा को पानी पिलाया, तो बाबा तो पी लिया पानी। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम भी पानी पियो। तो बाबा लोटे को मेरी तरफ घुमाया, तो मैं बोली बाबा मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो बाबा ने कहा क्यों, तुमने तो मुझे पानी पिलाया तो मैं भी पिला रहा हूँ। तो बाबा को मैंने कहा बाबा इस लोटे में ना कुछ कचरा है। तो फिर उसके बाद कचरा है, तो फिर उसके बाद बाबा बोले कि बच्चे ठीक है मत पियो। अब मैं वतन से नीचे आई तो देखी सच में थाली में धनिया पत्ती का पत्ती लोटे में डूबा हुआ था, जो कचरा मेरे को वतन में दिख रहा था। तो वो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा कि बाबा, अगर हम अच्छे से दिल से बाबा को याद करते तो बाबा उस चीज़ को हमें अनुभव कराता है। तो ये मेरा अनुभव था, और अभी भी बहुत सुंदर ज्ञान में अब 13 साल मेरा कंप्लीट हो गया। समर्पण भी दीदी करवाई। मेरा ऐसा था कि मैं तो इतनी संकोची दिल की थी, मैं कुछ अपने हाथ में कुछ नहीं था, सब बड़ी दीदी मेरे को डायरेक्शन देती थी, ऐसा करना है ऐसा करना है।
तो बड़ी दीदी ही सब कुछ गाइडलाइन करती हैं अभी भी, और वो करती हैं तो मेरा सब चीज़ अच्छा होता है। नहीं करने का मन रहे तो भी वो अच्छा बना देती हैं बोल के। उनके वरदानी बोल से आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अच्छा, ओम शांति।